सही बात तो आज भारतीय जनता पार्टी को भी प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था। अब तो विरासत हमारी भी तो है भाई, हम उनके शिष्य हैं तो हमारी विरासत नहीं है। अब चुनाव आए तो वार पलटवार का दौर भी जारी हो गया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी तेज होती जा रही है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मौसम में जितनी तेजी से ठंड बढ़ रही है, चुनावी गर्मी उतनी ही बढ़ रही है। चुनाव 3 जगहों पर हो रहा है, लेकिन इस उपचुनाव की हॉट सीट मैनपुरी की लोकसभा सीट है। यहाँ से सपा की ओर से डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी ने शिवपाल के करीबी कहे जाने वाले रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये चुनाव भी काफी दिलचस्प हो गया है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद का बयान सामने आया था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान के बाद बीजेपी के मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को भी यहां से प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था। अब जब नेताजी नहीं हैं, तो उनकी विरासत पर मेरा भी हक है, क्योंकि मुलायम सिंह के असली शिष्य तो सबसे पहले हम ही हैं। इसलिए हम चुनाव लड़ने यहाँ आए हैं। ये बीजेपी नहीं, ये समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए थे। समाजवादी पार्टी बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी नेताजी के सम्मान के लिए क्या नहीं किया, करने का काम किया। पूरा राष्ट्रीय निर्णय प्रदेश नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम किया। और माननीय मोदी जी का तो माननीय नेताजी ने सम्मान लोकसभा में का पुनः जीतने का काम करने, बधाई देने का कहा। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नेता थे, धरती पुत्र थे, नहीं दिया सम्मान नेता मुलायम। तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनका सम्मान रखने का काम किया। अब नेताजी तो है नहीं, अब तो विरासत हमारी भी तो है भाई, हम उनके शिष्य हैं तो हमारी विरासत नहीं है। हम उनकी संपत्ति में तो बंटवारा मांग नहीं रहे, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का हमारा भी, हम जनता के बीच में, जनता को धरती पुत्र के हम भी शिष्य हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, उसी के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का काम किया। और मैं कहूँगा 8 तारीख को जब मतदान खुलने का काम हुआ तो आप देखेंगे यहाँ कमल खिलने का काम होगा। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि बीजेपी को मैनपुरी में प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था, मुलायम सिंह के सम्मान में प्रत्याशी नहीं उतारना था। उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी घड़ियाली आंसू बहाती है, बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, बीजेपी पूरी तरह से फेल है और तिकड़म के सहारे मैनपुरी जीतना संभव नहीं है। साथ ही कहा कि दलितों के आरक्षण को हड़पा जा रहा है, सरकारी नौकरी ईद का चांद बन गई है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी साजिश 3 तिकड़म से मैनपुरी के लोगों को अपने पाले में नहीं ले जा सकती है। और इसीलिए सही बात तो आज भारतीय जनता पार्टी को भी प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था। जब मुलायम सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चोटी के नेता और बड़े पैमाने पर तमाम देशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता सब यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस बार मुलायम सिंह यादव जी के सम्मान में इस सीट पर भाजपा को प्रत्याशी उतारना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं। घड़ियाली आंसू बहाने के लिए तो मुलायम सिंह यादव जी के बड़े हमदर्द बनते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। अगर चुनाव आ जाता है तो मुलायम सिंह यादव के सम्मान के खिलाफ ताल ठोकने में पीछे नहीं रहते हैं। आपको बता दें कि यूपी की 2 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों के लिए 5 दिसंबर को मतदान होंगे, वहीं वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी।